Dear students, this is I am telling you about the use of preposition. This lesson is important for 10th class student and 12th class. 12th क्लास में सिंटैक्स में प्रीपोजिशन का सही प्रयोग जानना जरूरी होता है। हाई स्कूल में फिलअप में प्रीपोजिशन आती है। यहाँ पर मैंने 14 वाक्य लिखे 1 to 14 और ऊपर हमने कुछ प्रीपोजिशंस लिख दी है जो पॉसिबल प्रीपोजिशन जो इसमें आएंगी वो है इन, ऑन, टू, एट, इनटू, फ्रॉम, विद, ओवर और विदाउट। सबसे पहले बच्चों को की हिंदी यानी जरूरी होती है। इन माने में, ऑन माने पर, टू माने हो या कहीं जाते उसके लिए भी लगाते हैं, एट माने पर होता है, इनटू माने में होता है, फ्रॉम माने से होता है, विद माने साथ होता है, ओवर माने ऊपर होता है, विदाउट माने बिना होता है। इन्हीं में से ये भरे जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। फर्स्ट सेंटेंस में द काइट इज फ्लाइंग और द रूफ है बीच में भरना है, तो पतंग छत के ऊपर उड़ रही है लेकिन वो छत से टच नहीं कर रही है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट कोई दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर टच करता है तो ऑन लगाते हैं, जब टच नहीं करता तो उसमें ओवर लगाते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट सेंटेंस में ओवर आएगा, ओवर द रूफ। फिर दूसरे सेंटेंस में द हेल्थी मैन डाइव्ड, डाइव माने होता है गोता मारना। स्वस्थ आदमी ने नदी में गोता लगाया। तो जब कोई वस्तु मोशन के साथ पानी में जाती है, कहीं जाती है, तो वहां पर इनटू लगाते हैं। पहले से वहां मौजूद है तो इन लगता है, जैसे फिश लिव इन वाटर लगेगा, लेकिन डाइव्ड इनटू द रिवर लगेगा। शी पुट सम मनी, वह कुछ पैसा रखती है बैंक में। कौन बैंक में? इन सेंट्रल बैंक या इन स्टेट बैंक, कोई भी बैंक का नाम होगा। तो उसके बाद प्लीज लुक, लुक के बाद एक फ्रेजल वर्ब लुक इनटू होती है, जैसे लुक अपॉन होता है वैसे लुक इनटू होती है। लुक इनटू माने होता है छानबीन करना। जब मैटर हो, मामले की छानबीन करो, तो वहां पे लुक इनटू द मैटर आएगा। फिर है लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर देखिए, तो इसके लिए लुक एट द ब्लैक बोर्ड आएगा। समवेयर आर सिटिंग इन द क्लास, कुछ बच्चे कमरे में बैठे थे। जब व्हेन प्रेयर वाज गोइंग ऑन, गो ऑन माने जारी रहना होता है। जब प्रेयर चल रही थी अर्थात प्रार्थना जारी थी, तो वहां पे गो ऑन आएगा। ए बेगर वाज स्टैंडिंग गेट, गेट के ऊपर नहीं कोई खड़ा होता, इसलिए यहाँ पर बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, ऑन लगा देते हैं। तो स्टैंडिंग ऑन द गेट नहीं होगा, क्योंकि गेट के ऊपर कोई नहीं खड़ा होता है, गेट के साइड में खड़ा होता है। ऐसी जगहों पर एट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे स्टैंडिंग एट द गेट लगेगा, ना ओवर लगेगा ना ऑन लगेगा। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ आप जा रहे हैं। जब जिस प्लेस को, जैसे यू आर गोइंग टू कानपुर, यू आर गोइंग टू योर विलेज, ऐसे वाक्यों में जिस प्लेस में जाते हैं, यू आर गोइंग टू स्कूल, तो यहां पर टू लगेगा, आप कहां जा रहे हैं। इसी तरह से अगर कमिंग, गोइंग की जगह कमिंग हो इसी सेंटेंस में, वेयर आर यू कमिंग, तो आप कहां से आ रहे हैं, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम आ जाएगा। गोइंग टू और कमिंग फ्रॉम, इसके लिए 11th सेंटेंस जो है इसमें वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, दोनों चीजें जस्ट अपोजिट है, ये ध्यान रखने वाली हैं। तो अगर कमिंग है तो फ्रॉम लगाते हैं, गोइंग है तो टू लगाते हैं। फिर नेक्स्ट, प्लीज गिव मी ए पेन टू राइट। विद एक ऐसी प्रीपोजिशन है जिसका प्रयोग बहुत तरह से होता है। किसी औजार हथियार के लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए, टूल के लिए हमेशा विद का प्रयोग करते हैं। कृपया मुझे लिखने को कलम दें, कलम के साथ लिखा जाता है, कलम से लिखा जाता है, साथ नहीं लिखते, से लिखते हैं, लेकिन उसका मतलब साथ होता है, इसलिए विद लगाते हैं। फिर हिज सिस्टर इज मैरिड, मैरिड के बाद प्रायः दो प्रीपोजिशन आती है, एक टू और एक विद। टू जब आता है जब कोई मैरिज अपने हिसाब से अरेंज करे, अपने हिसाब से, अपने मन के अनुसार करे, और जब उसके पिता शादी करें, उसके पेरेंट्स शादी करें, तो उसमें विद आता है।
तो यहाँ पे टू आएगा, मेरी टू ए डॉक्टर, मेरी बहन एक डॉक्टर के सामने। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम बता चुका हूँ। सी कर द एप्पल, इसमें भी वही बात, नाइफ एक टूल है, औजार है, हथियार है या वीपन है, इसमें हमेशा विद आता है। तो एप्पल विद ए नाइफ, चाकू से उसने सेब को काटा। उसके बाद में माई मदर रोट अ लेटर, मेरी माँ ने मेरे पिताजी को पत्र लिखा। किसको लिखा? टू फादर। फिर कैसे लिखा? लाल स्याही से, हिंदी में बोलेंगे लाल स्याही से, लेकिन लिखेंगे लाल स्याही में, इन रेडिंग। अब राइट के बाद तीन प्रीपोजिशन आती हैं। अगर लिखने किसी ने पत्र लिखा, आई रोट लेटर टू माई फ्रेंड, तो टू लगेगा। और द लेटर पैसिव वॉइस है, लेटर वाज रिटन बाय मी लगेगा। जब कोई एजेंट हो, कोई व्यक्ति हो, तब बाय लगता है, बाय मी। और अगर पेन के, आई रोट द लेटर विद ए पेन, तो पेन औजार है, हथियार है, या कोई वस्तु जिससे लिखा जाता है, तो उसमें विद आता है। लेकिन इंक जब हो, तो उसके साथ इंक ना औजार है, ना हथियार है, और ना कोई एजेंट है, तो उसके साथ इन रेड इंक आएगा, इन ब्लू इंक आएगा, इन ब्लू ब्लैक इंक आएगा, जैसा भी हो। फिर लास्ट सेंटेंस है, वी कैन नॉट लिव, हम जी नहीं सकते ऑक्सीजन के बिना, तो यहाँ पे आएगा विदाउट ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन के बिना जी नहीं सकते, तो लास्ट में विदाउट आएगा। तो इस तरह से ये 14 वाक्यों में प्रीपोजिशन का सुटेबल यूज है, इसको ढंग से समझें। और नेक्स्ट चीज अगले